हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स डिक्शनरी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर सेफ। और पढ़ रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से शुरू करते हैं विद द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वो वाला गाना तो सुना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। तो यही गाना कुछ सूट करता है हमारे इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो क्या बोलता है ये, मैनेजमेंट जो होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। सपोज कीजिए ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसमें ये मैडम आई। इनका गोल है, इनका खुद का पर्सनल गोल है एक नया घर खरीदना। ठीक है, ये कंपनी की प्रोडक्शन मैनेजर हैं। ये एक सर हैं, इनका खुद का गोल है कि इनको अपनी बेटी को IIT में पढ़ाना है। ये उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं। ये एक है, इनका गोल है टू बाय अ कार, इनको गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है। ये इस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं। और ये मैडम है, इनका गोल है एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बनना। ये इस कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर हैं। अब ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3, एम्प्लॉय नंबर 4, इन सब के अलग अलग गोल्स हैं, है ना। और ये कंपनी के अलग अलग पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। तो पर इनको क्या करना पड़ेगा, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। इनको सबको मिलके काम करना पड़ेगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इस कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए इनको मिलकर काम करना पड़ेगा टू फुलफिल देयर पर्सनल गोल्स एंड टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इस कंपनी का गोल क्या है? टू प्रोवाइड मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनको कस्टमर्स को मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अपने कॉस्ट और एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, एक हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करनी है, अपने मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना है, कॉम्पिटिटर से ऊपर उठना है। तो ये सब कंपनी के गोल हैं। इन सब के भी गोल अलग अलग हैं, पर ये सब इस कंपनी में काम करते हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो ये लोग मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाएंगे। तो यही होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या बोलता है, कोई एक अकेला इंसान सारी कंपनी के गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है। सबको मिलकर, मिलजुल कर, कोऑर्डिनेशन के साथ अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके, मिल बांट के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने पड़ते हैं। अब इस कंपनी का गोल है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो प्रोडक्शन वाला ही नहीं देखेगा, इसको इस काम के लिए फाइनेंस वाले से पैसे लेने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से अच्छी एक टीम लेनी पड़ेगी, और जो प्रोडक्ट और सर्विस वो बनाएगा उसको मार्केट करने के लिए उसे मार्केटिंग मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट होगी। फिर आता है टू मैनेज कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। अब ये गोल पूरा करना किसका काम है? फाइनेंस मैनेजर का काम है, पर वो ये अकेले नहीं करेगा। वो प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा कि आपको उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछेगा, आपको कितने बजट की ज़रूरत है, हमारे पास कितना है, कौन सी ऐसी टेक्निक आप लेकर आ सकते हो जिससे हमारे बजट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाए, है ना। सिमिलरली वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वाले से भी बोलेगा कि भैया मुझे ऐसे बंदे दो जो मुझे बजट बनाने में, प्रॉपर बजट बनाने में, कम से कम एक्सपेंस निकालने में हेल्प कर सके, मुझे आइडियाज़ बताएं, मुझे एडवाइस दे सकें, ताकि मैं कम से कम बजट बना सकूं, कम से कम एक्सपेंसेस, कॉस्ट और एक्सपेंसेस को कम कर सकूं। तो मुझे ऐसे स्किलफुल रिसोर्सेज, स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी। फिर वो मार्केटिंग वाले से भी पूछेगा कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको आपका जो काम है उसके लिए कितना कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से ऐसी टेक्निक्स है जिससे आप अपने एक्सपेंसेस कम कर सकते हो। आपको वो सारे आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे। तो ये अकेले का काम नहीं है। सिमिलरली एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम नहीं है। जो प्रोडक्शन की टीम है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसकी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फाइनेंस वाले को भी उतने ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनके स्किल्स बढ़ाने के लिए। जो ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं उनको भी अपने डिपार्टमेंट वालों को
उतनी स्किल्स और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनका भी करना पड़ेगा। सिमिलरली मार्केटिंग वालों को भी अपने एंड पर काम करना पड़ेगा। तो ये सब जो होता है ये सब अपने अपने एंड पर इक्वल एफर्ट्स लगा के मिलजुल के आपस में कोऑर्डिनेट करके ही मैनेजमेंट का जो पूरा फंक्शन होता है उसको ऑपरेशन में लेकर आते हैं, उसको पूरा करते हैं, उस प्रोसेस को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ ग्रुप एक्टिविटी। एक प्रॉस्पेरस और अच्छा मैनेजमेंट बनाने के लिए हर जगह से, हर सेक्टर से, हर डिपार्टमेंट से, हर लेवल से अलग अलग लोगों को एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। सबका एक अलग अलग पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, सबके एक अलग अलग इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, लेकिन वो सब एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। हर इंडिविजुअल अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से, जॉब प्रोफाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। भले वो एक टॉप मैनेजमेंट का बंदा हो, भले वो एक सीईओ या सीएफओ हो, या भले ही एक लो लेवल मैनेजमेंट का बंदा हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, वो सब हर अपनी अपनी सीट पर अपनी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं और अपने लेवल के अकॉर्डिंगली मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हर कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होता है किसी चीज में। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, एक बंदा अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता है। यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। आपने सपोज एक काम शुरू किया, अब आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, परचेज भी कर रहे हो, फाइनेंस भी खुद ही देख रहे हो, सेल्स भी खुद ही देख रहे हो, मार्केटिंग भी खुद ही देख रहे हो, तो यू विल बी एग्जॉस्टेड लाइक एनीथिंग। आप पागल हो जाओगे, ऐसे तो आप कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, ना आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। तो यू नीड अ टीम टू बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जरूरी होती है। तो मैनेजमेंट भी वही होता है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अलोन, है ना। एक सबके साथ एक टीम की तरह कोऑर्डिनेट करते हैं अपने अपने एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन गोल है वो अचीव हो जाए, मैनेजरियल फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाए प्रॉपर्ली। ठीक है, साथ ही में जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट लेवल पे लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो लीडर्स होते हैं बेसिकली, आज की भाषा में आप बोलोगे तो दे आर नॉट कॉल्ड एज बॉस, दे आर कॉल्ड एज लीडर्स। और अगर आप एक लीडर की उपाधि मिली आपको, तो लीडर की तरह ही काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट परफॉर्म एज अ बॉस कि यार ऑर्डर दे दिए बस हो गया काम। आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू योर पीपल। आप उनसे भी आइडिया लोगे। आजकल वो जमाना गया कि कि आप महाराजा हो और बाकी सब आपके कर्मचारी हैं, आप जैसा ऑर्डर दोगे वो काम करेंगे। आजकल छोटे से छोटे एम्प्लॉय से भी उतने ही आइडियाज लिए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लेवल पे। सो यू नीड टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी। चेंज के अकॉर्डिंगली उनको किस तरीके से आप ढाल पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जो भी मैनेजमेंट का रिजल्ट होता है, डिसीजन होता है, वो हर एक मेंबर को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक डिपार्टमेंट को, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेंबर्स हैं उनको इफेक्ट करता है। तो जो मैनेजमेंट होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। जिस तरीके से आप एक क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट में सबका एक अलग अलग एक्सपर्टीज होता है। कोई बॉलर अच्छा होता है, कोई फील्डर अच्छा होता है, कोई बैट्समैन बहुत अच्छा होता है, पर आपका एक कॉमन गोल होता है अपनी टीम को जिताना। सिमिलरली हर अपनी अपनी फील्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, बट सबको एक कॉमन गोल की तरफ काम करना होता है। सबको एक ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, उसको अचीव करना होता है टीम वर्क के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं विद द 6th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।